हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको हिंदी व्याकरण जिसका बिंदु है संधि। बच्चों, संधि को पढ़ाएंगे। तो संधि है क्या? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ना। तो शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर हम जानेंगे तो संधि का मतलब जोड़। तो दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों, जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिल कर के जुड़ती हैं तो उस संधि को उसको ही संधि बोलते हैं। अभी ये संधि के बारे में हम देखेंगे कि संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार में हम देखेंगे तो संधि जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि और व्यंजन संधि तथा तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आएंगे हम स्वर संधि किसे कहते हैं। पास पास आने पर दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो बच्चों, जब पास पास दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उन दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको ही स्वर संधि कहते हैं। अभी ये स्वर संधि को हम देखेंगे तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। संधि दीर्घ मतलब होता है बड़ी, दीर्घ का मतलब बड़ा। दीर्घ संधि क्या होती है कि जब दीर्घ संधि में अ और अ दो छोटी मात्राएं हैं, धन अ बराबर आ। तो कहने का मतलब अ और अ मिल करके आ हो जाते हैं तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा हो जाती है। तो अ धन अ बराबर आ, जैसे धर्म में अर्थ जोड़ देंगे, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। उसी तरह से आ और आ धन आ बराबर आ। तो जैसे आनंद धन दयानंद, आनंद धन दया धन आनंद बराबर दयानंद। इस प्रकार से छोटी छोटी मिलकर के बड़ी बनती है। ई धन ई बराबर ई। और जैसे कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। तो यहाँ पर बच्चों छोटी छोटी मिलकर के दीर्घ हो जाती है, बड़ी बन जाती है। और उसी तरह से छोटी में बड़ी जोड़ देंगे तो भी बड़ी होती है। ई धन ई बराबर ई। मुनि धन ईश बराबर मुनीश। तो इस तरह से इसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में अ और ई मिल करके ए हो जाते हैं। अ धन ई बराबर ए, जैसे देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। अ धन ई, अ में अगर बड़ी जोड़ दिए तो ए हो जाता है, जैसे नर धन ईश बराबर नरेश। इसी तरह से अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आ धन ए बराबर ए, सदा धन एव बराबर सदैव। अ धन औ बराबर औ, अ में औ जोड़ा तो भी औ आया, जैसे वन धन औषध बराबर वनौषधि। अ धन ए बराबर ए, लोक धन ए इसड़ा बराबर लोकैसड़ा। अगला है चौथा यड़ संधि। यड़ संधि उ धन अ बराबर व, उ और अ मिलकर के वह हो जाते हैं, जैसे सुधन अक्ष बराबर स्वच्छ। ई धन अ बराबर य, अगर ई में यह जोड़ दिए तो यह आ जाता है। अति धन अंत बराबर अत्यंत। अभी अगला अयादि संधि। अयादि संधि ए धन अ बराबर ऐ, ने धन अन बराबर नयन, ए धन अ बराबर आय, नय धन अक बराबर नायक। इस प्रकार से बच्चों स्वर संधि
5 प्रकार की होती है, लेकिन जब कभी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि स्वर कौन सी संधि है पहचान करके लिखो, तो मोस्टली हम स्वर संधि ही लिखते हैं, स्वर संधि के प्रकार नहीं लिखते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए ये जानना चाहिए कि संधि जो है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाज संधि। लेकिन अगर आप स्वर संधि भी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, आपको स्वर संधि ही लिखना चाहिए। अभी दूसरा संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो बच्चों इसमें व्यंजन और स्वर मिल करके जो परिवर्तन करते हैं, अथवा कभी कभी व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन आपको मालूम होगा, स्वर मालूम होगा कि कुछ स्वर होते हैं हिंदी में और कुछ व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो है व्यंजन और स्वर मिल करके परिवर्तन करते हैं और कभी कभी दोनों व्यंजन मिल करके ही परिवर्तन करते हैं। जैसे दिक धन अंबर, इसमें क, दिक में क व्यंजन है और अंबर में स्वर है। तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर मिल रहा है और इसलिए इसका नाम दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। तो जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। सत धन आचार, यहाँ पर त जो है ये व्यंजन है और आ जो है स्वर है, तो व्यंजन और स्वर मिलकर के सदाचार है। सत धन आचार बराबर सदाचार। वाक धन ईस बराबर वागीस। ये परिवर्तन हो रहा है, इसमें सारी चीजें आपको दिख रही है कि पहले में व्यंजन जुड़ रहा है और दूसरे में स्वर, व्यंजन स्वर मिलकर के परिवर्तन कर रहे हैं। और कभी कभी व्यंजन व्यंजन ही मिलकर के परिवर्तन करते हैं, जैसे कि सत जन जन, सत यहाँ त भी व्यंजन है और ज भी व्यंजन है, सत जन मिलकर के सज्जन। सम धन चय बराबर संचय, यहाँ पर व्यंजन व्यंजन मिलकर के परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कभी व्यंजन में स्वर मिलते हैं और कभी व्यंजन व्यंजन मिलकर के जो परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तन को, उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगला आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कह रहा है कि यहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो पर, कभी कभी विसर्ग के बाद स्वर आता है और कभी कभी व्यंजन आता है, तो जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह धन बल बराबर तपोबल, यहाँ पर तपह में बल जुड़ गया तो तपोबल हो गया। निह धन आशा बराबर निराशा, तो निह जो है ये विसर्ग है, इसमें आ सा, आ जो है ये स्वर है, मिल करके परिवर्तन कर रहे हैं, निराशा हो रहे हैं। दुह धन बल बराबर दुर्बल और मन धन हर बराबर मनोहर। इस तरह से ऐसे परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर संधि कभी कभी दी रहती है और उसको अलग करना होता है और उसके नाम भी लिखने होते हैं कि कौन सी संधि है, और कभी कभी शब्द दिए रहते हैं उसमें जो है संधि करके दिखाना पड़ता है और नाम लिखना होता है। कहने का मतलब कि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए उसको आप कर लोगे। ये जो है संधि और संधि के प्रकार हुआ बच्चों। ये जो है टॉपिक आपका यहाँ पर आज समाप्त होता है।